अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने फायर बेस स्टार्ट किया हुआ था। नहीं बोलता सही। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर फायर बेस स्टार्ट किया हुआ था। फायर बेस किस किस ने ट्राई किया भैया या नहीं किया? ऐसे कितने जिन्होंने ट्राई किया है इंपोर्ट वाले मेथड से? ट्राई किया आपने? कब? कोई 4-5 साल लग जाएंगे भैया। यस, हमने नहीं किया। आपने स्टार्ट किया? कल एब्सेंट थे, क्यों एब्सेंट क्यों थे भाई? तो ये कोर्स फिर छोड़ दो ना यार। हमने स्टार्ट किया, क्यों नहीं स्टार्ट किया भाई? कराची? तो फिर छोड़ो ना यार ये कोर्स, अगर मुश्किल हो गया या नहीं समझ आ रहा। भाई देखें, आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये समझ ही नहीं आएगी। तो फिर कैसे हम इसको काम को आगे लेके जा पाएंगे? लास्ट क्लास में मैंने इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट्स बताए थे कि इंपोर्ट के ज़रिए आपने फायर बेस को यूज़ करना है और फायर बेस को आगे लेके जाना है। फायर बेस यूज़ किया इंपोर्ट वाले ज़रिए से या नहीं? क्यों यूज़ किया? एरर आया या सेट हो गया? देखिए उसमें इशू क्या आ रहा है एडमिन पैनल के अंदर और यूज़र पैनल के अंदर। देखें, अगर हम इस इशू का अभी, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं ना पकड़ पा रहे, तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमें हर चीज़ बैठ के बताए। आपको एक टास्क मिला है कि भाई एडमिन पैनल से कोई भी डेटा ऐड होगा, यूज़र पैनल पे दिखाया जाएगा। तो बस ये क्लाइंट इतनी सी रिक्वायरमेंट देता है। क्लाइंट ये नहीं बोलता कि आप एक index.html की फ़ाइल बनाओ, app.js की फ़ाइल बनाओ, उसमें जाके ये स्टाइलिंग करो, उसमें यूँ स्टाइलिंग करो। क्लाइंट सेट बोलता है भाई मुझे एक पैनल चाहिए जिसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह डाल सकूं, मैं अपनी अबाउट वगैरह लिख सकूं और यूज़र साइड पे वही डेटा दिखाया जाए। तो बस क्लाइंट ने ये दे दिया बस। अब हमें खुद करना है, क्योंकि क्लाइंट अक्सर टेक्निकल भी नहीं होते, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। आप HTML यूज़ कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए। लेकिन जो टेक्निकल होगा वो आपको हर चीज़ बताएगा कि भाई आपने टूल ये यूज़ करना है, इस डेटाबेस को यूज़ करना है। और अगर हम अभी, ये छोटा सा टास्क है, इस टास्क में हम इतने फंसे हुए हैं कि भाई एडमिन पैनल से डेटा कैसे ऐड होगा, यूज़र पैनल पे कैसे दिखाया जाएगा। बहुत सिंपल है कि एडमिन पैनल एक ऐसा पैनल जहाँ पे आप अपना डेटा ऐड करोगे, यूज़र साइड पे आप दिखाओगे। आपने सिंपल, अब अगर हम इसको बच्चों वाली साइड पे लेके जाए ना कि यार, फिर तो हमें क्या है कि भाई हमें फिर अभी बहुत कुछ फिर सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हमने डेटाबेस सीख लिया, हमने यूआई तैयार करना सीख ली, HTML CSS यूज़ करना सीख लिया। अगर फिर भी हम इस चीज़ में फंस रहे हैं कि भाई एडमिन पैनल पे डेटा कैसे ऐड होगा, यूज़र पर कैसे दिखाया जाएगा, तो मतलब अभी हमें बहुत काम करना है भाई। अगर ये इस चीज़ें फंसे हुए हैं, आप सिंपल क्या है भाई, एडमिन पैनल एक 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 फोल्डर बनाओ भैया, कोई लंबी एडमिन पैनल को ज़हन से निकालो। आपने सिंपल क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है
जिसके अंदर index.html से वो स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट डाल सकूंगा, अपनी स्किल्स डाल सकूंगा, अपनी सर्विसेज डाल सकूंगा, और वही डेटा उठाकर यूज़र साइट पे दिखा देना है कि यूज़र साइट पर आपने डेटा दिखा दिया, शो करवा दिया। इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल चीज़ है? इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आ रही? हाँ भाई, समझ आ रही है? एडमिन पैनल और यूज़र पैनल में इसमें क्या चीज़ मुश्किल लग रही है? मतलब किस चीज़ में हम फंस रहे हैं? सही है। एडमिन पैनल में मत देखो क्या चीज़ मुश्किल लग रही है, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा? जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में देखो, फायरबेस यूज करना आ गया या नहीं आया? इंपोर्ट के साथ, इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट के साथ सिंपल भाई। एडमिन पैनल अगर हम यहाँ पे यूआई पे जाते हैं, या तो ये है कि मैं पूरी पूरी यूआई आपको दूं, उसको आप अब मैंने कल एक पैनल भी दिखाया भी था जो मैंने अपने बनाया हुआ है। सिंपल आपने आपने सिंपल क्या करना है, देखो भाई यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ। हम पत्नी किस चीज़ में फंस रहे हैं, मुझे ये तो इस चीज़ का हो रहा है कि अगर हम इतनी सी चीज़ें फंस रहे हैं ना, तो फिर तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने में। मार्केट आपको नहीं बताता कि क्या करना है, किस तरह करना है। मार्केट सिर्फ बोलता है भाई मुझे ये चाहिए रिजल्ट। अब सपोज करो हमने एक नया फोल्डर बनाया, अब एक ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर ये आपके पास सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो हमें सीखना ही नहीं है कि भाई क्या चीज़ है। आपके पास ये आपकी पोर्टफोलियो है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट दिखाओगे, जहाँ पर आपके पास लिस्ट आएगी आपके प्रोजेक्ट की। आपने index.html एक फ़ाइल बनाई, उसके साथ app.js फाइल बनाई, यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट लगा दी app.js, और यहाँ जाके आपने बोला भाई जितने भी मेरे प्रोजेक्ट होंगे उनको मैं यहाँ दिखाऊंगा। पोर्टफोलियो में आपने क्या किया भाई, एक पेज बना लिया index.html प्रोजेक्ट लिस्ट, जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे वो सब आप यहाँ पर दिखाओगे। फिर आपने क्या किया, आपने अपने इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट के ज़रिए सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया ये 2 लाइनें डेटाबेस को। हमने यहाँ पर आकर इस डेटाबेस को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपने नीचे आकर इनिशियलाइज करवाया अपना डेटाबेस। ये तो हम अभी सिंपल कर सकते हैं ना, या इसमें भी अभी मसले हैं जी? एक चीज कि दोनों का डेटाबेस सेम होगा, ऐसा नहीं कि एडमिन पैनल का डेटा कहीं और है और यूजर पैनल का, दोनों का फायरबेस सेम होगा। एक ही फायरबेस से दोनों कनेक्ट होंगे, दोनों के दोनों एक ही फायरबेस से कनेक्ट होंगे। सिंपल, एडमिन पैनल भी और यूजर पैनल भी। जी सर क्या बोल रहे हैं? यूजर पैनल आपके पास पोर्टफोलियो में यूजर पैनल होगा ना, मतलब जहां पर आप डेटा दिखा रहे होगे, मतलब आपकी पोर्टफोलियो जो होगी वो यूजर है, जो मतलब यूजर को आप दिखा रहे हो। आप जो डेटा ऐड करोगे, देखो एडमिन पैनल का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जो बंदा पूरी वेबसाइट को मैनेज कर रहा होता है वो एडमिन पैनल है। अगर आप सिलानी को यूज़ करते हो, जो आप फॉर्म फिल करते हो, वो यूज़र पैनल है, वो सिर्फ यूज़र्स के लिए है। जब मैं अगर एडमिन पैनल पे आऊँगा, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ, तो ये सब एडमिन पैनल की साइड पे आता है। वो काम जो सिर्फ यूज़र देख सके या यूज़र कुछ काम कर सके, वो यूज़र पैनल। अब पोर्टफोलियो में
आप जो अपना डिज़ाइन बनाओगे, जो यूज़र को दिखाओगे, वो आपका यूज़र पैनल है। जहाँ से आप डेटा डाल रहे होगे वो आपका एडमिन पैनल है। हम इसी चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि भाई ये एडमिन पैनल कहाँ से आ गया, यूज़र पैनल कहाँ से आ गया। किसी भी वेबसाइट के दो पैनल होना ज़रूरी है। आप फेसबुक को उठा लो, उसमें भी दो पैनल हैं। एक जो आप देख रहे हो, आपके पास कभी भी एडमिन पैनल नहीं होगा। एडमिन पैनल जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई थी उसके पास ये है, उसके पास हर चीज़ का एक्सेस है। आप अगर फूड पांडा को चेक करते हो तो जो आप देख रहे हो वो यूज़र पैनल है। फूड पांडा में 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं, एडमिन पैनल, स्टोर पैनल और यूज़र पैनल। स्टोर मतलब रेस्टोरेंट वाला, जो मल्टीपल रेस्टोरेंट आकर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं कि आप हमारे से खाना लेकर जाओ और लोगों को सर्वाइव करो। तो उसमें एक मेन होता है एडमिन पैनल, जो हर चीज़ को चेक कर रहा होता है। तो आपके पास अभी एडमिन पैनल आपके लिए आपकी पोर्टफोलियो का डेटाबेस, जो पूरी की पूरी वेबसाइट का डेटा स्टोर होगा, ऐड होगा, यूज़र साइड पे आप दिखाओगे। आप सबसे पहले अपनी एक पोर्टफोलियो तो तैयार करोगे ना भाई। वो जो पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो वो आपका यूज़र पैनल है। वो आपका क्या है? यूज़र पैनल, जहाँ पर आप पूरा डेटा दिखा रहे हो। और जहाँ से डेटा आएगा वो एडमिन पैनल है। अब ये आपके पास, अब हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया ये यूज़र पैनल है। मतलब मेरे अबाउट, मेरा सब कुछ हम इस पेज के इस प्रोजेक्ट के ज़रिए दिखाएंगे। यहाँ हमने आकर फायरबेस लगा लिया। अब क्या है कि भाई इसके साथ हमने कल एक काम किया हुआ था, ये वाला। ये समझो कि भाई मेरे पास एडमिन पैनल नहीं है, ये मेरे पास यूज़र पैनल है। जहाँ में आपने ये लगाया, उसके बाद आपने यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपका यूज़र पैनल बन गया। इसको हम अभी के लिए बंद करते हैं। ये आपके पास यूज़र पैनल आ गया। ऊपर हेडिंग भी देते हैं यूज़र पैनल। अब ये आपके पास यूज़र पैनल है, इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र पैनल ओपन हो गया। अब आपने इसके साथ एक और पैनल बनाया जिसको आप बोल रहे हो एडमिन पैनल। आप क्या बोल रहे हो उसको? एडमिन पैनल, जहाँ से आप डेटा ऐड करोगे। आप यहाँ पर आए, आपने cmd कोड स्पेस डॉट, यहाँ जाकर आपने एक मेन फाइल बनाई जिसके अंदर index.html app.js। सिंपल, आप यहाँ पर आते हो, स्क्रिप्ट सोर्स app.js, और आपको पता है भाई इसको हम टाइप मॉड्यूल करना होगा ताकि हम इसको इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट के साथ यूज़ करा सकें। और यहाँ जाकर आपने अपना फायरबेस इंपोर्ट कर लिया। अब ये क्या आपके पास, ये आपके पास एडमिन पैनल। तो आपने दो अलग अलग प्रोजेक्ट बना लिए, एक यूज़र पैनल और एक एडमिन पैनल। इस एडमिन पैनल से डेटा ऐड होगा, वो आप यूज़र पैनल पे दिखाओगे। आप यहाँ पर आए, ये आपका एडमिन पैनल है। यहाँ जाकर आपने बोला भाई कुछ इनपुट बना लो, इनपुट बना लिए, टाइप नेम आ गया। अभी हम सिंपल लेके चलते हैं क्योंकि हम बीच में कहीं और घुस जाते हैं फिर फंसे रहते हैं। तो इसलिए इजी है कि चीज़ों को आसान रखें। आवाम बेचारी बहुत मुश्किल में आ जाती है फिर कि ये कहाँ से कहाँ घूम गए। तो यहाँ जाकर मैंने इसको दे दिया प्रोजेक्ट नेम और ये आ गई प्रोजेक्ट लिंक। एक आपने इनपुट दिया प्रोजेक्ट का नाम, दूसरा आपने इनपुट दिया प्रोजेक्ट की लिंक, तीसरा आपने एक सिंपल बटन बना लिया सबमिट। आईडी प्रोजेक्ट के नाम से इसकी एक आईडी दे दी। यहाँ पर आकर सबसे पहले लेट के साथ बटन को गेट कर लिया,
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका नाम आपने रखा प्रोजेक्ट। दूसरा आपने नेम गेट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसके अंदर आपने यहाँ से नाम उठाया प्रोजेक्ट नेम। तीसरा आपने नाम उठा लिया प्रोजेक्ट लिंक। ये तीनों आपने इनपुट बना लिए। जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो एक ऐड इवेंट लिसनर चले, एक फंक्शन आपने कॉल करा लिया। अब क्या करना है भाई, जो आपका डेटा बना उसके लिए आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। डेटा ऐड करने के लिए सबसे पहले आप की बनाते हो, लेट की इक्वल टू पुश का मेथड रेफरेंस, सबसे पहले अपना डेटाबेस, उसके बाद आपका रेफरेंस का नाम प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, दूसरा आपके पास प्रोजेक्ट लिंक। जब की और वो सेम हो तो आप एक बार भी लिख सकते हो, की और वैल्यू सेम हो तो। और तीसरा आपके पास की, तो यहाँ पर जाकर आपने इसका नाम दे दिया की डॉट की, कि की में से की निकाल लो। उसके बाद आप यहाँ पर आए, अवेट सेट को यूज़ किया। सबसे पहले अपना रेफरेंस दिया, रेफरेंस में आपने बता दिया डेटाबेस कोमा, कहाँ जाके स्टोर कराओ, प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसको टेम्पलेट लिटरल में यूज़ कर लिया और इधर जाकर आपने बोला की डॉट की, कि की के अंदर जाकर इसको स्टोर करा लो। और उसके बाद आपने जो डेटा भेजना है वो आपने डेटा भेज दिया। यहाँ पर आपने कंसोल करा दिया। ये हम लास्ट 3 से 4 दिन हो गए हम यही बस काम करते हैं और अभी भी हमें समझ नहीं आ रही। तो आपके पास ये इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ फायरबेस में डेटा ऐड हो जाएगा। इसमें कोई सवाल है भाई? अब ये क्या है, एडमिन ने एक नया प्रोजेक्ट ऐड किया है। अब होगा क्या, अब ये होगा कि यूजर साइड पर यूजर गेट करेगा। अब यूजर साइड कहाँ पर है, ये रही। तो यहाँ जाकर सबसे पहले यूजर हिट करेगा गेट, एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट गेट प्रोजेक्ट्स, गेट कर लो। सब हमारे पास गेट लगा हुआ है, सही है। सबसे पहले आपने इसका रेफरेंस बना लिया, क्योंकि रेफरेंस कांस्टेंट होगा। तो आपने बोला प्रोजेक्ट रेफरेंस इक्वल टू रेफ, और रेफ में आपने दे दिया अपना डेटाबेस का नाम कोमा जो आपके फोल्डर का नाम होगा। यहाँ जाते हैं, यहाँ से इसका नाम पकड़ लेते हैं। तो ये एडमिन साइड पे जो आपने नाम दिया होगा वही आप यूजर साइड पे दिखा रहे होगे। उसके बाद आपने बोला गेट कर लो प्रोजेक्ट रेफरेंस को डॉट देन स्नैप कंसोल डॉट लॉग, ट्राई और कैच में भी दे सकते हो, देन और कैच, अभी डायरेक्ट आप कर रहे हो स्नैप डॉट वेल। और इसको जैसी पेज हिट हो तो ये आपके पास ऐड हो जाए। ये सिंपल गेट करने की क्यूरी है। यहाँ पर आए, अब आपने पहले हम चेक करते हैं कंसोल पर। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट, और अभी के लिए कोई भी यहाँ से लिंक उठा लेते हैं। एओएस की लिंक दे देते हैं, यहाँ से इसी लिंक को उठा लिया, कॉपी किया और यहाँ जाकर पेस्ट किया और सबमिट पे आपने क्लिक कराया हुआ है।
टाइप मॉड्यूल है, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, तो आ गया ऐड फायरबेस। यहाँ पर यूज़र पैनल पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो बोल रहा है भाई आपने एक मिस्टेक की हुई है कि आप यहाँ पर जाकर टाइप जो है वो मॉड्यूल दे दो। और उसके बाद आपके पास ये डेटा आ गया। अब यहाँ से जाकर जैसे ही मैं नया ऐड करूँगा, कोई और लिंक उठा लेते हैं। हमने बोला भाई ये लिंक है, अब ये उठा लो और इसको ऐड करो। तो अब एडमिन में जाकर टेस्ट या न्यू लिंक, और यहाँ पर जाकर इस लिंक को हटाया, नई लिंक डाल दी। एक मिनट, ये दोनों की दोनों एक ही लिंक है। यहाँ से जाकर के कोई और लिंक डाल देते हैं, ये लिंक डाल देते हैं। सबमिट कराया, यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, तो अब हमारे पास ये कितने आइटम आ गए? 2 आइटम आ गए। अच्छा, इसमें की और वो नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लगा दी, पेज पे रिफ्रेश किया। यहाँ से आते हैं, पहले इन दोनों को हमें डिलीट करना होगा। हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ जाके नाम दे देते हैं और इसको सबमिट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, यूजर साइड पर अभी दे दिए, अभी दे दिए। तो ये आपके पास प्रोजेक्ट की लिंक भी आ गई और प्रोजेक्ट का नाम भी आ गया। अब एडमिन जितने ऐड करता जाएगा उतने ही यूजर साइड पर दिखते जाएंगे, ऐसी है ना भाई। अब ये लिंक डालते हैं, फर्स्ट वाली। यहाँ पर आया, पेज पे रिफ्रेश किया, सबमिट किया, और इस साइड पे आए, यूज़र साइड पे रिफ्रेश किया, तो ये डेटा आ गया। तो अब पहले इसको शो करवा देते हैं। शो करवाने के लिए भाई आप यहाँ जाकर बूटस्ट्रैप के कार्ड उठा लो, जो कार्ड आपने उठाने हैं वो कार्ड आप उठाकर यहाँ पे डाल सकते हो। अभी हमने डायरेक्ट आईडी दे दी उसको कि भाई प्रोजेक्ट्स, और इसमें थोड़ी स्टाइलिंग मार दी अभी के लिए। विड्थ 400 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और बैकग्राउंड कलर दे दो, या बैकग्राउंड नहीं तो बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर के। और उसके बाद हाइट दे दो ताकि थोड़ी सी हाइट इसमें आ जाए। हाइट आपने दे दी 200 पिक्सल। अच्छा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अब ये जो स्टाइलिंग हमें करनी है, ये जब जब कोई नया कार्ड ऐड हो तब तब डालनी है। तो सबसे पहले आपने इसकी एक आईडी बनाई हुई है जो कि आ रही है प्रोजेक्ट के नाम से। आप यहाँ पर आए, सबसे पहले इसको गेट किया, लेट प्रोजेक्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले हमारे को यहाँ जाकर लूप मारना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, ऐसी है ना भाई। तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। अब ये कोड तो मैं रट जाना चाहिए, अगर नहीं रट रहा है तो हमारी अपनी गलती है, क्योंकि यह तो अब इतनी बार हम लोग कर चुके हैं। वार वैल्यू ऑफ, यहाँ आपने नाम दे दिया आइटम ऑफ वैल्यूज के, वैल्यूज के ऊपर आइटम लगा दो, कंसोल डॉट लॉग आइटम। क्या मैं कंसोल पर आइटम दिखा दो। यहाँ पर आए तो हमारे पास 1 बाय 1 आइटम आना स्टार्ट हो गए। अब आपने बोला भाई यहाँ जाकर
यूजर साइड पर ही अब ये डेटा दिखाना है। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू ये जो आपने यहाँ पर स्टाइलिंग की थी, इस स्टाइलिंग को उठा लेंगे। पहले यहाँ पर एक डिव मार दिया, और ये जो स्टाइलिंग यहाँ पर की हुई है इसको उठाया यहाँ से और इधर आकर पेस्ट कर दिया। स्टाइलिंग पेस्ट कर दी, उसके बाद H1 दे दिया आपने कि नाम आएगा, और यहाँ जाकर आपने डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर आइटम डॉट नेम। दूसरा आपने दे दिया ए का टैग H रेफरेंस। जैसे उसके ऊपर क्लिक हो तुम्हारे पास किसी पेज पर मूव करवाएगा जो लिंक आपने दी हुई है, जो कि आपके पास है आइटम डॉट प्रोजेक्ट अच्छा, ऊपर वाले का नाम है प्रोजेक्ट नेम और नीचे प्रोजेक्ट लिंक। तो हम यहाँ जाते हैं, प्रोजेक्ट लिंक आ गई, ये प्रोजेक्ट नेम आ गया, और यहाँ बोलते हैं ओपन लिंक। हाइट इसकी कम कर देते हैं, तुम्हारे पास जितने प्रोजेक्ट एडमिन ऐड करता जाएगा उतने यूजर साइड पे दिखते जाएंगे। जब लिंक पे आप क्लिक करोगे ये वही की वही लिंक ओपन करवा देगा। अब मैं यहाँ से जाकर कुछ नया डेटा ऐड करूँगा, टेस्ट न्यू, और यहाँ जाकर कोई नई लिंक डाल लूँगा। ये लिंक डाल दी, आपके प्रोजेक्ट की लिंक, सबमिट किया, ऐड हो गया होगा, पेज पे रिफ्रेश किया तो ये 3 आ गए। अब ये क्या है, ये एडमिन पैनल है, ये यूजर पैनल है। यूजर सिर्फ अब इसको देख सकता है, यूजर इसको ऐड नहीं कर सकता। तो इसमें कौन सी पंचायत है जो हम फंसे हुए हैं। इसी तरह आपके प्रोजेक्ट ऐड होंगे, आपकी स्किल्स ऐड होंगी, जो मैंने कल दिखाया था वो सब का सब काम होगा। अभी हो जाएगा ये वाला। सिंपल क्या है कि एडमिन साइड पर आपको यूआई की जरूरत नहीं है, यूजर साइड पे आपको यूआई की जरूरत है, क्योंकि यूजर की यूआई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप इसको भी साथ साथ काम करो और ये भी। अब आपके पास क्या होगा, भले एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल कंपोनेंट मंगाओगे, ऊपर आपकी स्किल्स आएंगी, तो आपके पास ये जो क्यूरी है ये वाली, ये बार बार कॉल होगी। सिंपल क्यूरी ये की यही लगेगी भाई, एक बार मेरे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, फिर इसी क्यूरी को मैं स्किल्स के लिए भी यूज करूंगा कि डेटाबेस से सबकी सब स्किल्स निकाल के लाओ, फिर कि भाई मैंने मेरा कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, वो सब का सब उठा के लाओ। तो जो फायरबेस में ऐड होगा वो आप मंगाओगे। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी कि दोनों पैनल आपस में कैसे चलेंगे। दोनों पैनल का क्या है, डेटाबेस एक होगा। अब इन दोनों में क्या है कि सिंपल, अगर ये सबसे मेन ये है, ये दोनों को सेम है, जहां डेटा डाला जा रहा है वो भी वही है, और जहां से निकाला जा रहा है वो भी इसी लिंक से निकाला जा रहा है। तो आपके दोनों पैनल के बीच में वो आपस में तब मिल पाएंगे जब फायरबेस एक होगा। हमारे ज़हन में ये हो रहा है कि भाई इधर का डेटा उठाकर इधर कैसे लेके आऊं, मतलब वो तो एडमिन पैनल पे पड़ा हुआ है, वो वहां से उठकर यहाँ कैसे आएगा। भैया यहाँ से चाहिए ही नहीं ना, यहाँ तो मैं ऐड कर रहा हूँ, वो फायरबेस में जाएगा, फिर फायरबेस उठाकर इसको देगा, उठा के यहाँ ला रहा है। जी जी, अलग अलग, बिल्कुल। यही तो कल मैंने सिखाया था। अब देखें, आपने अगर इसी को अबाउट का सेशन बनाना है तो आपके पास अबाउट का सेशन अलग से होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आपके पास जैसे ये है, अभी ये आपने ये बनाया है, आपने एक और बनाया जिसके अंदर आपने बोला भाई मेरा अबाउट डालेगा, आपका नाम और आपका ईमेल, तो आपने एक अलग से फॉर्म बनाया हुआ है और उस फॉर्म के ज़रिए आप ऐड करवा रहे हो अबाउट के नाम से। सिंपल आपने क्या करना है, कोई लंबी पंचायत नहीं करनी, इस फंक्शन को उठाया, कॉपी किया, यहाँ डाला, सबसे पहले
जो ये इसके नाम है, यहां पर आए भाई, सिंपल ये दो नाम थे, इन तीनों को कॉपी किया, इसका नाम चेंज किया ईमेल, इसका नाम यूजर नेम, और लास्ट वाले का बटन का नाम आपने BTN न्यू कर दिया, मतलब न्यू बटन कर दिया। और यहां से आप वन बाय वन ये कॉपी किया, नेम, सेकंड आ गया ईमेल, और उसके बाद बटन के लिए आपने अबाउट, तो अब हमारे पास ईमेल आ गया, यूजर नेम आ गया, BTN न्यू आ गया। अब क्या करना है, इस फंक्शन को हिट करवाना है BTN न्यू पे, इसका नाम आ जाएगा अबाउट। अबाउट के अंदर मुझे कोई की जरूरत नहीं है, क्योंकि अबाउट डायरेक्ट सेट होगा। तो मैंने क्या कहा,